आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं HTML के अंदर हाइपरलिंक क्या होता है और हम कैसे लगा सकते हैं। HTML के अंदर जो हाइपरलिंक होती है वो बेसिकली दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है इंटरनल हाइपरलिंक और दूसरा होता है एक्सटर्नल हाइपरलिंक। इंटरनल हाइपरलिंक वे लिंक होती हैं जो हम इंटरनेट के अंदर जिस पेज पे हम क्लिक करते हैं, जिस लिंक पे हम क्लिक करेंगे तो उसी पेज के अंदर हम रोटेट हो जाते हैं, है ना। तो वो होती है इंटरनल हाइपरलिंक। और देन एक होता है एक्सटर्नल हाइपरलिंक। एक्सटर्नल का मतलब होता है कि हमने किसी शब्द पे, किसी वर्ड पे क्लिक किया तो हम दूसरे पेज पे जंप हो जाते हैं। जैसे हम गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं, जैसे हमने गूगल पे सर्च किया यहाँ पे अमेजोन, तो हमने इस वाली लिंक पे क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पे सर्च में जितने भी ऑप्शंस हमें दिखाई देते हैं उनमें से जिस भी बटन पे हम क्लिक करते हैं, जैसे हमने क्लिक किया टेक्स्ट के ऊपर तो हम उस वाले पेज के ऊपर जंप कर जाते हैं। तो अभी हमें समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इस पर कौन सी लिंक लगी हुई है। इस पर लगी है हमारी एक्सटर्नल लिंक। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि हम अपने HTML के अंदर एक्सटर्नल लिंक कैसे अटैच कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें जाना होगा डेस्कटॉप स्क्रीन पे। डेस्कटॉप स्क्रीन पे जाने के बाद हम यहाँ स्टार्ट करते हैं अपना नोटपैड। तो नोटपैड की फाइल हम यहाँ ओपन कर लेते हैं। नोटपैड हमने यहाँ खोल लिया है और इसको ओपन करने के बाद इसकी फाइल को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और यहाँ हम अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ लिखना होगा HTML ओपन टैग, देन हमें लिखना होगा यहाँ पे HTML क्लोज टैग। ठीक है, और डॉक टाइप हमें याद से रखना है क्योंकि गूगल हमारी कंटेंट लिस्ट को यहाँ पे सर्च भी कर पाए, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा के रखेंगे, हमेशा डॉक टाइप हम यहाँ लगा के रखेंगे। और डॉक टाइप जो हम लगाते हैं उसको हमेशा हम कैसे लगाते हैं, कैपिटल के अंदर। तो कैपिटल में हमें यहाँ डॉक टाइप लिखना रहेगा और HTML हम यहाँ के लिखेंगे स्मॉल में लिखेंगे। क्लियर, इतना हमें करना है। और इतना करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, अपना यहाँ पे HTML के बाद जस्ट यहाँ पे क्या आता है, हेड टैग आता है। तो हेड को हम यहाँ ओपन कर लेते हैं और हेड के अंदर हमें देना है यहाँ पे क्या, टाइटल हम यहाँ दे देते हैं। और टाइटल में हमने यहाँ राजमाता कंप्यूटर सेंटर हम यहाँ नाम रख लिया और टाइटल टैग को हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। इसी के बाद हमने यहाँ पे हेड टैग भी क्लोज कर दिया और अब हम इसमें लगाते हैं अपना बॉडी टैग, क्लोज भी कर रहे हैं। ठीक है, इतना हमने कर लिया है। जस्ट इसी के बाद हमारा जो अगला ऑप्शन है वो यहाँ पे हमें क्या लगाना है, एक्सटर्नल लिंक, है ना। तो उसको हम पहले नोट कर लेते हैं। हमें यहाँ क्या लगाना है, एक्सटर्नल लिंक। ठीक है, तो एक्सटर्नल लिंक लगाने के लिए हम यहाँ उसको देते हैं H1। हमें जो भी हेडिंग लगानी है उसको हम देते हैं H1 के अंदर, हम उसको लिखेंगे। तो हमने यहाँ लिखा राजमाता कंप्यूटर और इतनी फाइल हम यहाँ पे सेव करते हैं। फाइल पे हमने क्लिक किया, सेव पे हम क्लिक करते हैं और इस फाइल को हम सेव करते हैं डेस्कटॉप पे। राजमाता कंप्यूटर .html और फाइल टाइप हमने यहाँ चूज़ किया ऑल फाइल, देन हम सेव पे क्लिक कर रहे हैं। तो ये फाइल सेव होके हमारे सामने आ गई है। इस फाइल को हम यहाँ पे ओपन करके देखते हैं। तो ये फाइल आपको दिख रही है यहाँ पे डेस्कटॉप पे। इसको राइट क्लिक करेंगे और हम इसका प्रीव्यू यहाँ पे चेक करते हैं। जैसे हम इसका प्रीव्यू देखेंगे तो फिलहाल यहाँ पे रिजल्ट आ गया हमारा। तो हमने यहाँ पे H1 में क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे हमने राजमाता कंप्यूटर लिखा हुआ था। तो H1 में हमारा यहाँ पे राजमाता कंप्यूटर हमारे पास वेब पेज के अंदर शो हो रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें लगानी है, हम यहाँ पे लगाएंगे यहाँ पे। तो एक छोटा सा कोड हमें यहाँ लगाना होगा। तो H1 के जस्ट नीचे हम यहाँ लिखेंगे अपने कोड को। तो यहाँ हमें लिखना है ओपन टैग के अंदर ए के बाद हम यहाँ टैग लगाते हैं href का। href एक टैग होता है। ए टैग के बाद हमें href टैग लगाना है और यहाँ हम लिखेंगे डबल कॉमा और इसके अंदर हम देंगे पोजीशन, जिस चीज़ की हमें जहाँ पे इस पेज को जंप कराना है, इस शब्द पे हम क्लिक करेंगे तो जिस पेज को हमें ओपन कराना है उसकी हम URL होती है उसको हमें डबल कॉमा के बीच में लिखना रहेगा। क्लियर, और उसी के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ पे ए टैग भी हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो ए को हमने ओपन किया है तो इसे हमें क्लोज भी करना पड़ेगा। उसको हमने क्लोज किया। अब इसकी लोकेशन, यानी कि जब भी हम इस कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे राजमाता कंप्यूटर पे तो हम कहाँ पहुँच जाए, अपने चैनल पे पहुँच जाए। मान के चलो चैनल की लिंक हम यहाँ दे देते हैं। तो गूगल क्रोम पर जाके हमने अपने चैनल को यहाँ पे ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद यहाँ का जो वेब पेज है इसके URL जो दिख रहा है हमें, ये इसको हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं।
इसका यूआरएल हमने यहाँ कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ये डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पे इस चीज़ को हमें पेस्ट कराना है। पेस्ट कर दिया हमने, इतना हमें करना है। अब हम फाइल पे जाके इस फाइल को हम सेव करते हैं। जैसे हम सेव करते हैं अपनी वेब पेज को आप रिफ्रेश करके देख सकते हो, तो ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया आपका हाइपर लिंक में। क्लियर। और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो हैंड बन के आ रहा है, आप देख सकते हो बाहर एरो है, इस पर आप ले जा रहे हो तो हैंड बन के आ रहा है, यानी कि यहाँ पे हाइपर लिंक हमारी अप्लाई हो गई है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम उस वाले पेज पे पहुंच जाएंगे जिस पेज का हमने यूआरएल यहाँ पे कॉपी किया था। तो आप देख सकते हो हम अपने चैनल वाली लिस्ट पे आ गए। यहाँ पे हमारा जो गूगल का चैनल था, यूट्यूब चैनल, वो उसकी लिंक यहाँ पे खुल के आ गई। तो इस टाइप से हम यहाँ पे एक्सटर्नल हाइपरलिंक का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। इसी के बाद मान के चलो अगर हमें इसमें ये नहीं देना, कोई पिक्चर हमें दिखानी है, कोई पिक्चर का कोड हमें देना है, तब हम क्या करते हैं, तब हम इस कंडीशन में इसको हटा देते हैं और एक पिक्चर हमारे पास अवेलेबल है अभी। कौन सी? ये वाली। ये जो पिक्चर है इसका नाम हम यहाँ से राइट क्लिक करते हैं और प्रॉपर्टी पे जाके हम इसके नाम को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये जो पिक्चर है इसको हमने कॉपी कर लिया, इसका फॉर्मेट क्या है, पीएनजी है। क्लियर। तो इतना हमें यहाँ जाना है, उस यूआरएल को हम यहाँ पे पेस्ट करा देते हैं। पेस्ट किया और डॉट हमने लगाया पीएनजी, इतना हमने लिखा। इस फाइल को हम करते हैं कंट्रोल एस। अब हमारा जो वेब पेज था हमारा, उसको हम ओपन करके देखते हैं और इस फाइल को हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद हम जिस पेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे, हम इस वाले टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और टेक्स्ट पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो आप देख सकते हो ये वाली पिक्चर हमारे सामने ओपन होके आ गई है। तो इस टाइप से हम यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल हाइपरलिंक का यूज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।